अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लाइव विद तौसीक हैदर का ये स्पेशल एपिसोड मैं आपके लिए लेकर आया हूं और मेरे साथ ज्वाइन करने लगे हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात, जो कि हमें अपडेट करेंगे कि इस्लामाबाद में जो कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है उसके हवाले से जो सील किए जा रहे हैं सेक्टर्स, अब हमने यानी इस्लामाबाद के रहने वालों ने इस सिलसिले में क्या करना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमजा से हम लेंगे और देखेंगे कि इससे कैसे एक शहरी की हैसियत से फाइट कर सकते हैं। हमजा को मैंने इनविटेशन भेज दिया है। अभी वो जो ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, ही विल बी ऑनलाइन विद अस। अस्सलाम वालेकुम हमजा शफकात, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैरी से ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच हमजा, आपने टाइम निकाला। एंड आपके और आपकी टीम के लिए सबसे पहले तो बहुत सा सलाम और बहुत सी शाबाश कि किस तरह से आप सब लोग मिलके फाइट कर रहे हैं। वेल डन। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। बस हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए सबकी। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सके। दो तीन चीजें बताइए कि इस वक्त आज के दिन के मुताबिक हम आज ट्यूसडे है, कौन कौन से सेक्टर्स इस वक्त इस्लामाबाद के सील हो चुके हैं? अभी सेक्टर G92 और G93 हम कंप्लीटली सील कर चुके हुए हैं और आज शाम हम नोटिफिकेशन करेंगे सेक्टर I82 का, I83 का और I84 का। ये हम आज नोटिफिकेशन करेंगे कि इनको हम अगले 36 घंटे में सील कर रहे हैं। उसके अलावा साथ ही हम I10-1 और I10-2 इसको भी सील करने जा रहे हैं। तो आज आज की दिन तक हमारा G92 और 3 पूरी तरह सील है। कुछ हमारी पॉकेट्स हैं जो गलियां हमने सील की हुई हैं, 7-8 गलियां थी, कोई I10 में थी, कोई गौरी टाउन में थी, कहीं कहीं हमने क्वारंटीन की हुई थी। लेकिन जो फुल सेक्टर अब हम आज सील करने का नोटिफिकेशन करेंगे वो I8 और I10 के सब सेक्टर्स हैं। सील करने का फैसला कौन करता है और किस बुनियाद पे किया जाता है? सील करने की जो रिक्वेस्ट है सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट से आती है, जिसको डीसी ऑफिस एनालाइज करता है। वो ऐसे एनालाइज करता है कि हमने इस्लामाबाद में जैसे कोई पॉजिटिव केस आता है हम उसको इमीडिएटली जियो टैग कर देते हैं नक्शे के ऊपर। जब हम जियो टैगिंग करते हैं नक्शे के ऊपर तो हमें पता चल जाता है कि हमारे हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, हमारे हैजर्डस एरियाज कौन से हैं। यानी कि जिस एरिया में भी 300 से ऊपर हो गए तो वो फौरी वो तौर पे वो लाल होना शुरू हो जाता है हमारे सॉफ्टवेयर के ओके। ऊपर। जब वो ओके। लाल होना शुरू होता है तो हमें पता चल जाता है कि यार यहाँ पर बहुत तेजी से फैल रहा है और हमें यहाँ पर कुछ काम करना पड़ेगा। वो मुझे देते हैं, मैं उस पर एनालिसिस करता हूँ और मैं प्रेजेंट कर देता हूँ हमारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर उस पर ब्रीफिंग करके हमें गो हेड देता है। और वो इसलिए हमने पहले भी सील किया, हमने पहले शाला देता सील किया, वहां पे 22 केसेस थे, अब वहां पे 0 केसेस हैं। हमने बाराकहू सील किया, कोट हथियाल, वहां पर भी 18-19 केसेस थे, अब वहां पे 0 केस है। इस तरह शहजाद टाउन में 40 केसेस हो गए, अब वहां पे 0 केस है। और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये G9 को भी हम जब हम सील करेंगे और I8 और I10 को भी, तो यहाँ पर हम इंशाल्लाह 0 कर देंगे। डी सील कब होता है? डी सील कैसे करते हैं? डी सील पहले तो हम पूरे 14 डेज पूरे करते थे। 14 डेज पूरे होने के बाद जो वायरस जिनमें होता था वो क्योर हो जाते थे और उनकी वजह से किसी और को नहीं हो सकता था। लेकिन अभी क्योंकि हम 14 दिन तक बंद नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो इम्पॉसिबल होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जब तक हमारी ग्राउंड सर्वेलेंस चल रही है ताकि हमें पता चल जाए जो जो पॉजिटिव है एटलीस्ट उनको हम घरों में महदूद कर दें, बाकियों को फिर ओपन अप कर दें। तो उसमें हमें मिनिमम 5 to 6 डेज लगते हैं, उससे कम पे हम डी सील नहीं कर पाते। अच्छा जी, एक बड़ा खौफ है लफ्ज सील का सुन के, और ये खौफ मुझ तक पहुंचा है इस्लामाबाद के शहरियों से ही, लेकिन दूसरे जो उनके रिश्तेदार वगैरह कराची लाहौर में बड़े पैनिक में आ रहे हैं कि सील से क्या मुराद है? क्या सड़कों पे रेंजर्स, फौज, पुलिस की गाड़ियां गश्त करेंगी और जो नजर आएगा उसको सील से क्या मुराद है? सील में होता क्या है? जरा इस देखें खौफ के सील बारे से में जरा बताइए। देखें सील को बहुत अच्छा लेना चाहिए। अगर मैं वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मेरे सेक्टर में और मैं सील हो जाऊं और मैं अपने घर में रह पाऊं तो मुझे तो इससे बड़ी कुछ भी नहीं, कि आप आराम से रिलैक्स करें, घर में हर चीज आपको मिलेगी। जो आपका कमर्शियल एरिया है उसके अंदर भी जो जरूरी अशिया की जैसे दवाइयों की दुकान है, खाने पीने की दुकान है, वो सारी खुली रहेगी। सील से मतलब ये है कि आपने कांग्रीगेशन नहीं करना, यानी कि लोग घरों से निकल के इकट्ठे हो रहे हैं कि पार्क्स में जा रहे हैं, मसाजिद में जा रहे हैं, मराकिज में जा रहे हैं, वो नहीं होगा। उससे काम आप हर चीज करते रहेंगे। यानी कि अगर एक घर से अगर आप निकल के अपने की करीबी साथ ही दूसरी गली तक जाना चाहते हैं तो उसमें हम नहीं रोकते। लेकिन अगर वहां से निकल के आप बाहर जाना चाहते हैं तो वो हम रोकते हैं। तो एक तरह से आप समझ लें कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। कोई ये नहीं होता कि जो सड़क पे आएगा उसको पकड़ लिया जाएगा, उससे पूछताछ होती है और अगर जरूरी काम हो तो उसको अलाउ किया जाता है। मास्क वगैरह उसने पहने होने चाहिए, वरना जो गैर जरूरी मूवमेंट है वो हम अलाउ नहीं करते। अगर मुझे कोई खुदा ना खास्ता, जैसे आप फरमा रहे हैं G93 की मिसाल लेते हैं, अब मैं G93 में हूँ, G93 सील हो गया है और मुझे इमरजेंसी में G93 से बाहर जाना है,
तो क्या मैं हमजा शफकात को ट्वीट करूंगा, क्या करूंगा मैं? हाउ विल आई ऑपरेट अगर मुझे कोई इमरजेंसी और मैंने पिंडी जाना है या नहीं नहीं, अगर अगर देखें, अगर तो इमरजेंसी आपकी हेल्थ इमरजेंसी है फिर तो सही है। अगर आपकी इमरजेंसी है कि आपने ऑफिस का कोई काम करने जाना है तो वो तो अलाउड नहीं है। अगर आपकी कोई बहुत इमीडिएट इमरजेंसी है तो आप इमीडिएटली जब आप घर से निकलेंगे और नियरेस्ट चेक पोस्ट पे जाएंगे तो आप चेक पोस्ट पे बताएंगे कि मेरी ये इमरजेंसी है। चेक पोस्ट वाला जो है वायरलेस के ऊपर अपने एसी या मैजिस्ट्रेट से फौरी तौर पर डायरेक्शंस ले लेगा कि सर ये कह रहे हैं। जैसे हमने कईयों को, जैसे आईएसओ के लोग थे या पिम्स के स्टाफ था या हॉस्पिटल का स्टाफ था, उनको हमने इमीडिएटली जाने दिया। या किसी का बहुत इंपॉर्टेंट पीएचडी का थीसिस था तो हमने उसको अलाउ किया, लेकिन फिर हमने कहा कि अगर आप जाएंगे तो फिर आप बाहर फैला सकते हैं, तो आप पूरी तरह मास्क पहन के, किट पहन के जाएंगे। उसके अलावा फिर आप फिर वापस नहीं करना, हम आपको नहीं आने देंगे। तो इस हद तक तो हम अलाउ करते हैं कि जो बहुत जरूरी इमरजेंसी है, लाइफ सेविंग सिचुएशन है, उसमें तो हम जाने देते हैं। लेकिन बाकी की जी मेरी इमरजेंसी है, मैंने बर्थडे अटेंड करने जानी थी या मैंने किसी की निकाह अटेंड करने जानी थी, तो वो इजाजत नहीं मिलेगी। उस लिहाज से ये सील्ड है। नहीं, किसी का निकाह अटेंड करने अगर अपना हो तो फिर कुछ छूट मिल सकती है? नहीं नहीं, अगर अपना भी अभी, इसलिए हमने जो है ना 36 घंटे पहले उनको अनाउंस कर देते हैं कि अगर किसी की कोई कमिटमेंट्स हैं तो 5-6 दिन के लिए पोस्टपोन कर दें। इसलिए जो I-8 का नोटिफिकेशन है वो हम आज कर देंगे कि जी हम इसको ओके 36 घंटे या 48 घंटे बाद सील करने जा रहे हैं। आपने जो करना है उससे पहले पहले कर लें, क्योंकि उसके बाद आपके 4-5 दिन है जिसमें हम आपको इजाजत नहीं देंगे। लेकिन उसमें भी कोई बहुत मजबूरी हो तो हम कंसिडरेट होते हैं, मतलब वी आर नॉट स्टॉपिंग लाइव्स ऑफ पीपल। मुझे ये बताइए कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, अब जब मैं इस्लामाबाद कह रहा हूं तो इसमें रावलपिंडी शामिल नहीं है, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त कोरोना पॉजिटिव केसेस की क्या तादाद है और कितनी डेथ्स हो चुकी हैं आज की तारीख तक? हमारे हमारे जो टोटल कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं वो 8300 हो चुके हैं। और बल्कि 8500, अभी लेटेस्ट जो आ रहा है वो 8500 है। 8500 के करीब हमारे पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। आज के केसेस जो है वो रात को कंफर्म होंगे तो डाटा अपलोड हो जाएगा। और हमारी डेथ्स जो हैं वो 80 हो चुकी हैं। और हमने टेस्ट जो किए हैं वो भी हमने 80,000 किए हैं। यानी कि जितने हमने टेस्ट किए हैं 80,000, उन 80,000 में से हमारे जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो 8,000 आए हैं। यानी कि हमारा 10% है डिजीज का रेट। 10%, यही मैं और जानना चाह रहा हाँ था। ओके जी, ओके 10%, यानी कि जितने टेस्ट करते हैं उसमें से 10% पॉजिटिव आ रहे हैं, जो कि बड़ा ठीक रेट है। दुनिया में तो ये 30%, 40%, इवन जो दूसरे शहर हैं उनमें 50-50% भी ये रेट आ रहे हैं। लेकिन हमारी टेस्टिंग क्योंकि बहुत ज्यादा है तो हमारा ये रेट बड़ा कंट्रोल है। और उस 10% में से वो जो 8,000 है, जो 10% है, उस 8,000 में से भी हमारी डेथ जो है वो 80 है। यानी कि इट इज जस्ट लेस देन 1%। तो ऑल लेकिन दो देख जी, जी 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 बताइए बताइए। हाँ देख, सुनने में ये लगता है कि यार ये तो कोई बहुत बड़े स्टैट्स नहीं है यार। 80,000 में से अगर सिर्फ 80 बंदे की डेथ हुई है तो ये तो वैसे भी होनी थी। लेकिन फिर भी मैं बताऊं ये बड़े सीरियस है और इसमें हम लोग, मैं स्केयर नहीं क्रिएट करना चाहता मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग इसकी सीरियसनेस को समझें कि ये आप में से कोई भी हो सकता है इसमें। ये पहले लोग कह रहे थे जी ये सिर्फ शुगर वाले को या ब्लड प्रेशर वाले को होगा, नहीं, ये नॉर्मल लोगों को भी हुआ है। और हमारी 30% डेथ्स जो है वो ऐसे लोगों में हुई है जिनकी एज भी ज्यादा नहीं थी और कोमॉर्बिडिटीज भी नहीं थी। यानी कि अच्छा 40 साल का, हमजा, 45 साल का लड़का। ठीक है। जी जी हमजा, एक चीज मैं वजाहत करना चाह रहा हूं क्योंकि ये वीडियो इस वक्त अब सोशल मीडिया पे जा रही है, तो अगर इसको कोई बाद में देखे इसकी रिकॉर्डिंग, हम ये क्लियर कर दें कि आज 16 जून 2020 है। 16 जून 2020 और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5 बजे अराउंड हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ताकि आपको पता लग सके कि किस तारीख पे हाँ ये डाटा हमजा हमें दे रहे हैं, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि अब वो पुराना डाटा बाद में कोट हो रहा है, तो ये क्लैरिटी ऑफ डेट बड़ी जरूरी है। जी, अच्छा हमजा, एक बिल्कुल चीज ठीक। मुझे और बताइए कि ये क्यों एक आम तासुर है कि जी इस्लामाबाद 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 हाथ से निकल गया है और इस्लामाबाद में ये बहुत वायरल हो गया, और व्हाई व्हाई इज दैट सो? उसकी वजह ये, मैं पहले पहले तो आपको बताऊं कि इस्लामाबाद के जो रिजल्ट्स हैं वो इस पाकिस्तान में बेस्ट रिजल्ट्स हैं। मतलब जहां पर भी ये डिजीज फैली हुई है उस लिहाज से इस्लामाबाद बेस्ट है। इस्लामाबाद में जो टोटल टेस्ट किए हैं वो पर मिलियन पॉपुलेशन हमने 33,000 की है, थोड़ी 38,000 की है। बाकी ओके शहरों में तो 30,000 भी नहीं किए जा रहे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी 22 लाख की पॉपुलेशन में हमने 80,000 टेस्ट किए हैं। डेली इस्लामाबाद में 3,000 लोगों के टेस्ट किए जाते हैं। अगर आप हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में देख लें, मेरे इस्लामाबाद के साथ जितने भी जिले लगते हैं, चाहे हरीपुर लगता हो, किसी में भी 100 से ज्यादा टेस्ट भी नहीं हो रहे। इवन पिंडी में भी कम टेस्ट हो रहे हैं। तो हमारे 3,000 टेस्ट हो रहे हैं। इसलिए जब टेस्ट ज्यादा होंगे तो आपका हर बंदा पता चलता रहेगा पॉजिटिव कौन सा है। तो इसलिए लोग समझ रहे हैं कि आउट ऑफ हैंड हो रहा है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारे रूरल एरियाज के अंदर तो बिल्कुल ये कंट्रोल में है। तुम्हारी इतनी बड़ी यूनिट काउंसिल है, वहां पर टोटल 3 केस है, वो तीनों ठीक हो गए। तो इसका मतलब है हमारा एसओपी काम कर रहा है। ओके हमारा डेथ रेट भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। हमारा मसला क्या हुआ है? हमारा मसला ये हुआ है
कि 10,000 लोग बाहर के मुल्क से पाकिस्तान में आए हैं, इस्लामाबाद में लैंड किए हैं, उनको हमने काफी हद तक क्वारंटीन किया, उनमें से कुछ स्किप हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे फेडरल सेक्रेटेरिएट, जैसे पंजाब में तो हर दफ्तर बंद हो गया, पूरे पूरे जिले बंद हो गए, इस्लामाबाद तो चलता रहा है पहले दिन की तरह। फेडरल हम्म। सेक्रेटेरिएट भी चलती रही है, इंडस्ट्री भी चलती रही है, और बाद में ईद से पहले हमने दुकानें भी खोल दी, ऑफिस भी खोल दिए। तो इन सब बातों के बावजूद हमारा जो चीजें हैं वो अभी तक हमारे कंट्रोल में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ कंट्रोल में है तो लोग निकलना शुरू हो जाएं। ये कंट्रोल से बाहर जाने के दहाने पे खड़ी हुई है। अगर हमने ओके। आज से अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, एसओपीज पे अमल दरामद नहीं किया, तो 10 से 15 दिनों के बाद हमारी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने को हो जाएगी। मुझे क्विकली आखिर में बता, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा बिजी हैं और यू टुक आउट टाइम फॉर माय सेशन, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे आखिर में जरूर बताइए कि इस वक्त इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है, और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं? हम प्राइवेट अस्पताल में जाएं, पॉली क्लिनिक, पिम्स में जाएं, क्या करें, घर पे इलाज करें? व्हाट इज योर रिकमेंडेशन? देखें, जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं इस्लामाबाद में, 8,000 पॉजिटिव केसेस हैं। इन 8,000 के अंदर से 7,900 जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, वो अपने घरों में हैं, होम आइसोलेटेड हैं। इस्लामाबाद के अंदर 8,000 में से सिर्फ 100 बंदा एडमिट है हॉस्पिटल्स में, और हमारे पास जो जगह है वो तकरीबन 400 है। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि इस्लामाबाद के अंदर पूरे आजाद जम्मू कश्मीर, पूरा केपीके, पूरा फाटा, पूरा नॉर्थ पंजाब, वो सारे का सारा आ जाता है, जिसकी वजह से इस टाइम पर पिम्स में जगह नहीं है, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं होती। अगर आप आ रहे हो तो आपको मतलब आना पड़ता है, फिर कुछ वेट करना पड़ता है जब तक कि पिछला बंदा कोई चला ना जाए। तो पहले जो एसिम्टोमेटिक है उनको तो कोई मसला नहीं है, जो सिम्टोमेटिक है वो भी हमारी एप्स मौजूद है, हेलो डॉक्टर के नाम से या टीम क्योर्ड के नाम से आप फोन करें, आपको फोन के ऊपर ही इतला, आपको हेल्थ फैसिलिटी मिल जाएगी। तो आपके 99% लोग तो ये निकल गए। सिर्फ 2% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। एक वो है जिनको ऑक्सीजन चाहिए, जो शुरू में खराब हो रहे होते हैं, और एक जिनको वेंट चाहिए। जो ऑक्सीजन जिनको चाहिए होती है उसके लिए भी हमने आज एमओयू साइन कर लिया है, टीम तैयार कर ली है हैंड्स वालों के साथ। वो इंशाल्लाह जिन लोगों को घरों में ऑक्सीजन चाहिए होगी वो हम प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे विद इन 2 डेज, ताकि उनको भी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, उनको घर में आके टीम ऑक्सीजन का वो सिलेंडर लगा देगी, ताकि वो अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको रेडी रखें। तो अब हमारे ऊपर जो लोड हॉस्पिटल्स पे पड़ेगा वो सिर्फ वेंट्स वालों का पड़ेगा। वो वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको हम डेली बेसिस पे डील कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पहले भी हमने 100 बेड्स और बढ़ाए हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की प्राइसेस ज्यादा थी लेकिन उसको भी हमने कंट्रोल किया है कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे वो चलें। पब्लिक हॉस्पिटल अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दूसरे शहरों से लोग आते हैं इसलिए वो फुल हुआ है फिलहाल, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर लोग एसओपी से फॉलो करें तो उसको हम खाली कराने में कामयाब हो जाएंगे। वो दो एप्स आप बड़ी तेजी से बोल के जरा दोबारा बता दीजिए। एक है हेलो डॉक्टर। जी, हेलो डॉक्टर ऐप है, अगर आप वो डाउनलोड कर ले तो आप फोन के ऊपर ही डॉक्टर के ऊपर आपको फ्री कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी, डॉक्टर से आप कर सकते हैं। दूसरी जो है वो हमारे फेसबुक के ऊपर हमने उसका ऐड लगा दिया, वो है टीम क्योर्ड। टीम और आगे CURED। टीम क्योर्ड जो है वो ये कि अगर आपको तबीयत ज्यादा खराब हो रही है आप फोन करें तो एम्बुलेंस और डॉक्टर आपके घर पहुंच जाएगा, सब्सिडाइज चार्जेस के ऊपर आपको चेकअप भी करेगा, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, आपकी हर चीज, और आपको एडवाइस भी करेगा कि क्या दवाई चाहिए। और उसके बाद जो तीसरा एमओयू हम करने जा रहे हैं हैंड्स के साथ, वो भी हमने आज फेसबुक पे कर दिया है कि अब जिसको भी ऑक्सीजन चाहिए होगी वो हमारे नंबर्स पे राब्ता करेगा। हमारे फेसबुक पे देखते रहे, हमारे ट्विटर पे देखते रहे, उस नंबर पे राब्ता करेंगे तो ऑक्सीजन चाहने वालों को भी घर में आके हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे, ताकि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर जो लोड है वो कम हो जाए। बिल्कुल ठीक है हमजा। मुझे बताएं इस वक्त हमारे पैरामेडिक्स का, डॉक्टर्स का, क्लीनर्स का, हॉस्पिटल में इतने लोग काम कर रहे होते हैं, हम तो सिर्फ डॉक्टर डॉक्टर कह रहे होते हैं, नर्सेज होती हैं, उनका मोटिवेशन लेवल क्या है? मेरा ख्याल में उनको भी एक बड़ा हमें मुबारक देनी चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में पूरे पाकिस्तान के पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स कैसे एक यकजान होकर खड़े हुए हैं, और हमारे लिए वो इस वक्त एक तरह से हमारी मेडिकल सरहदों की वो हिफाजत कर रहे हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूं कि जिस तरह डॉक्टर्स ने काम किया है थ्रू आउट इस पूरी एपिसोड के अंदर, जिस तरह उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली है, और डॉक्टर से मुराद हमारा डॉक्टर्स भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, एंसिलरी स्टाफ भी है, सपोर्ट स्टाफ भी है, जिसमें वो एम्बुलेंस के ड्राइवर जो हमारे पॉजिटिव हुए, वो जो बिल्कुल वैक्सीनेटर है जिसकी हमारी पाक इस्लामाबाद में डेथ हुई है, बिल्कुल ये बिल्कुल। सब लोग को सलूट पेश करना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल ऐसे काम किया जैसे जिहाद किया जाता है। इन्होंने इंतजाम, हालांकि हम इंतजामिया वाले, पुलिस वाले हमेशा ये कहते हैं कि हम हमेशा ज्यादा काम करते हैं, 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन इस दफा जो काम हमारे डॉक्टर्स ने किया है और अभी भी वो कर रहे हैं, मैं उसको सलूट पेश करता हूं, उनको सलाम पेश करता हूं। और हम तो उसका क्या, उस पे इनको क्या सलाम पेश करेंगे। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला की जात उनके ऊपर खास अपनी ब्लेसिंग्स निछावर भी करेगा, और उनको दुनिया भी मिल रही है और आखिरत भी मिल रही है। थैंक यू सो मच हमजा। आखिर में सिर्फ एक दफा रिकैप के लिए, इस वक्त G93, G94 सील्ड है,
G92 और G93 सील्ड है, G92 G93 सील्ड है, और I8 3 और 4 सील करने जा रहे हैं, और I10 1 और 2 भी हम सील करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो सेक्टर्स हैं, इनके जितने भी इस वक्त आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं, उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें ताकि जरा जो पैनिक है, खौफ है, उसमें कमी आ सके। और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने जो अभी इस वीडियो में सारी बातें बताई कि सील का क्या मतलब होता है, क्या एसओपीज हैं, आपने कैसे जिंदगी को आगे लेकर चलना है अगले 10-12 दिन में, वो क्लैरिटी आ सके। हमजा शफकात, गुड लक टू यू एंड टू योर टीम। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।